वाह, 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 वाह। आप सोचेंगे अनिल जी, ये क्या तरीका हुआ आपका वीडियो का आरंभ करने का, बॉम्ब मार के। अरे मगर करूं क्या, यही तो ऑलमोस्ट सभी पार्टियों में जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता जो सच्चे कार्यकर्ता है, जिनके ऊपर पार्टी निर्भर रहती है, जो लोगों से संपर्क रखते हैं, जो लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों के काम आते हैं, वो जो आम कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, वो अब क्या करेगा, क्या कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए वो कर रहा हूं, जरा जोर से ही करना चाहिए था मुझे। आसमान तक गूंज उठे, नेताओं तक पहुंचे। दोस्तों, ऐसा हुआ है, सभी पार्टियों में क्या चल रहा है अंदरूनी मामला, वो आप जानते हैं, मेरा नेटवर्क है, वहां से मुझे मालूम पड़ता है। मुश्किल है यार, कार्यकर्ता होना मुश्किल है। मैं सच में बोलूं, अभी लोगों को ना अपना काम धंधा छोड़ के, फैमिली छोड़ के, हाँ, फैमिली के साथ टाइम बिताने के बदले पार्टी के लिए काम करना छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो। अरे पागलपन है यार, पागलपन है। क्या बताऊं आपको, मैं आम कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, जो सामान्य कार्यकर्ता, उसकी तरफ से ये मैं बूम कर रहा हूं आज, क्योंकि मुझे पता चला है, नेता दोस्त है ना हमारे, उनसे बात होती रहती है, कितने भी बिजी हो अपना फोन तो लेते हैं सब। तो ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी में 30% टिकट उन्होंने एक तय किया है। चलो अच्छा है, थोड़ा 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 एक ये है, शगुन है कि वे, चलो अच्छा है। बीजेपी ने, मतलब फडणवीस ने तय किया है कि रिश्तेदारों को जो टिकट दिए जाएंगे, अभी विद्यमान जो नगर सेवक है, आमदार है, अरे बहुत सारे पदों पे पदाधिकारी है बीजेपी के, उनमें से मैक्सिमम 30% लोगों के ही रिश्तेदारों को टिकट दिए जाएंगे। 70% टिकट नए लोगों को, या तो जो किसी के रिश्तेदार नहीं है फिर भी कार्य करता है। और इसका श्रेय संघ परिवार को मैं दूंगा। बीजेपी में भी अगर नेताओं की चलती तो 10% टिकट भी नहीं मिलता था कार्यकर्ताओं को। आम कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, मेहनत क्या मजदूरी भी करता है बेचारा, अपने पूरे फैमिली को दुय्यम रख के पार्टी को प्राधान्य देता है, उनको नहीं मिलते। संघ परिवार ने ये फडणवीस को बोला कि 30% टिकट ही खाली रिश्तेदारों को दो। भाई उबाठा में तो अभी आप जानते हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया है कि इस बार ऑलमोस्ट 70 to 80% टिकट हम जो विद्यमान आमदार है या माजी आमदार है या माजी नगर सेवक है या अभी थे, उनको या उनके रिश्तेदारों को ही दे रहे। देखो अभी इतने टिकट अगर आप रिश्तेदारों को देने वाले हैं, तो आम जो उबाठा का, अभी उबाठा है उनकी, उद्धव ठाकरे के लिए कुर्बानी करने वाले लोग हैं। बाला साहब ठाकरे के लिए की थी, उद्धव ने, चलो थोड़ा चेंज करता हूं। बाला साहब के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके भी फैमिली मेंबर है, कार्यकर्ता है, जो मर मिटने पे तैयार थे। वो उनको टिकट उधर, इधर तो 70-80% टिकट उद्धव उन्हीं को दे रहा है जिसके कोई ना कोई रिश्तेदार है। मनसे में उनका नाइलाज है, मनसे में इतने नेता ही नहीं है, मनसे में पदाधिकारी नहीं। अभी पूरे महाराष्ट्र में उनका एक नगर सेवक भी नहीं था ना यार। और जो नेता है वो 5-6 गिने चुने नेता है, ठीक है, उनके बच्चों को, बहुओं को, कन्याओं को, मिसेस को, मेवनी को, मतलब साली को, इनको टिकट दे देंगे तो भी 10, ज्यादा नहीं टिकट जाएंगे, 10
ज्यादा से ज्यादा जरा बाहर के हालात देखे तो 20 तक जाएंगे, बाकी 10-20% के आगे नहीं जाएंगे। तो मनसे की मजबूरी है, उनके पास भी अगर पहले का ये जमघट होता था नेताओं का तो वो भी नहीं टिकट देते, वो भी उद्धव जैसा ही करते हैं। उद्धव सबसे बेशरम उद्धव है, पूरे रिश्तेदारों में ही बांट रहा है टिकट, मगर मनसे दे नहीं पा रही है क्योंकि उतने रिश्तेदार भी नहीं है और उतने नेता भी नहीं है उनके, तो कार्यकर्ता को थोड़ा न्याय मिलेगा। अभी शिंदे साहब हमारे दोस्त है, गहरे दोस्त है, जो जानकारी मुझे मिल रही है वो ऐसी दिख रही है कि उद्धव के यहाँ जैसे 70-80% टिकट रिश्तेदारों को ही मिलने वाले हैं, वैसे एकनाथ जी शिंदे उनकी जो शिवसेना अधिकृत है वहां भी 70-80% टिकट, जी हाँ, उनको ही मिलेंगे जिनका कोई ना कोई रिश्तेदार आज किसी पद पर होगा या कल था, माजी आमदार होगा, माजी खासदार होगा, माजी नगरसेवक होगा, उनको ही 70-80%। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और इनकी उबाठा और इनकी शिवसेना में कोई फर्क नहीं है, टिकट वही बांटे जा रहे, 70-80% वो भी रिश्तेदारों को दे रहे हैं। कांग्रेस में इतना नहीं है, कांग्रेस में भी ऐसा है कि रिश्तेदारों को मिलेंगे टिकट, मगर वो 30-40 टका परसेंटेज से ज्यादा नहीं होंगे। पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मुंबई में तो मुझे नाम मालूम है कौन नेता है, वो अभी एबीपी माझा मराठी में आता है ना, वहां पे तो लिस्ट दिखा रहे 100 लोगों की कि जिनके रिश्तेदारों को टिकट तय हो चुके हैं, लिस्ट ही दिखा रहे, नेता का नाम, बेटे का नाम, बहू का नाम, इनका चल रहा है। तो वहीं से मैंने छानबीन शुरू की कि भाई और कहाँ क्या क्या है। कांग्रेस में भी 25-30% टिकट जा रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस में तो फिर शरद पवार की और अजीत पवार की दोनों जगह, वहां भी 60-70 टिकट मतलब परसेंट टिकट रिश्तेदारों को, और कार्यकर्ता बुआ 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 करते रहेंगे। और एक मामला ऐसा आया है कि जो कम से कम 25-50 लाख से लेके 1 करोड़ तक खर्चा कर सकते हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि हम पार्टी को तो देंगे, वो कितना देंगे सब पार्टियां ले रही है बाबा, सब पार्टियां पैसा ले रही है टिकट देने के लिए, सब ही बोल रहा हूं ना मैं। एक अपवाद है, एक पार्टी नहीं ले रही है क्योंकि उसको कोई टिकट मांगे ही नहीं तो ले रही है, कितना भी ले रहे हैं, 25 लाख 50 लाख बोल रहे, बाजू के 2 लोगों का खर्चा तुम करो, कहीं जगह 3 है तो 3 लोगों का खर्चा तुम करो, हम तुमको टिकट देते हैं, ऐसा चल रहा है, टिकट के लिए पैसा ले रहे हैं। मगर कम से कम आपके पास 1 करोड़ है ना तो ही टिकट मांगो। पहला सवाल सब नेता, सभी पार्टियों के नेता ये पूछ रहे कि तेरी बाकी काम क्या किया, सबने काम किया है, तेने अकेले ने किया है क्या, सबने किया है काम, सभी दावा है, इतने बड़ा बड़ा बायोडाटा लेके आते हैं, फोटो लेके आते हैं, पैसा कितना, क्योंकि इस चुनाव में है सबसे बड़ा रुपया मतदाता का पीछे। चुनाव आयोग, आपको मैं सतर्क कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए, मेरे वीडियो आपको भेजता हूं मैं आपके अधिकारियों को। भाव चल रहा है रिजर्व में भी 3 से 5 हजार पर वोट, और जहां रिजर्व नहीं है वहां तो 10,000 से 20,000 वोट पर वोट, मतलब करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ खर्चा हो रहा है, 5 करोड़, कुछ लोग तो 10 करोड़ डालने वाले हैं। तो सबसे बड़ा रुपया सही हो रहा है। तो या तो हो रिश्ता या तो हो रुपया, तभी मिलेगा चुनाव में आपको टिकट भैया। धन्यवाद।